खुदरा व्यापार क्या है? खुदरा व्यापार, जिसे रिटेल ट्रेडिंग भी कहा जाता है, वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत निवेशक शेयर बाजार में छोटी मात्रा में शेयर खरीदते और बेचते हैं। आज के समय में शेयर बाजार में निवेश करना आसान हो गया है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के आगमन के साथ कोई भी व्यक्ति अपने घर से ही ट्रेडिंग कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे थोड़ा बहुत शेयर बाजार का ज्ञान हो, वह खुदरा व्यापार कर सकता है। इसके लिए आपको किसी बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती। इसमें छोटी मात्रा में शेयर खरीदना और बेचना शामिल है। यह प्रक्रिया निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे बढ़ाने का मौका देती है। लेकिन खुदरा व्यापार में कई जाल भी हैं जिनमें नए निवेशक फंस जाते हैं। यह जाल अक्सर अनुभव की कमी और बाजार की अस्थिरता के कारण होते हैं। आइए जानते हैं इन जालों के बारे में और इनसे कैसे बचा जा सकता है। सही जानकारी और सावधानी से आप इन जालों से बच सकते हैं और सफल निवेशक बन सकते हैं। भावनाओं में बह जाना, जल्दबाजी में लिए गए फैसले। कई बार निवेशक भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी शेयर की कीमत तेजी से बेआज रही है तो वे बिना सोचे समझे उसमें निवेश कर देते हैं। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि बाजार में ऊंचाई के बाद गिरावट भी आ सकती है। निवेश करते समय हमेशा शांत रहे और सोच समझकर फैसला लें। फोमो का जाल सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? यह सवाल अक्सर हमारे मन में तब आता है जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग किसी खास गतिविधि में शामिल हो रहे हैं और हम उससे वंचित रह जाते हैं। एफोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक ऐसी भावना है जो हमें तब होती है जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग कोई काम करके फायदा कमा रहे हैं और हम उससे वंचित रह जाते हैं। यह भावना हमें बेचैन कर देती है और हम भी वही करने की कोशिश करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं, बिना यह सोचे कि वह हमारे लिए सही है या नहीं। शेयर बाजार में भी एफओमो का असर देखने को मिलता है। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग किसी खास शेयर में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो हमारे मन में भी उस शेयर में निवेश करने की इच्छा जागृत होती है। हम सोचते हैं कि अगर हमने अभी निवेश नहीं किया तो हम एक बड़े मौके से चूक जाएंगे। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग किसी खास शेयर में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, तो हमारे मन में भी उस शेयर में निवेश करने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी की रणनीति और जोखिम उठाने की क्षमता अलग अलग होती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर किसी की रणनीति और जोखिम उठाने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी और की सफलता देखकर हम भी वही कदम उठाने लगते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि हमें भी वही परिणाम मिले। हमें अपनी वित्तीय स्थिति, लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करना चाहिए। जरूरी है कि हम खुद का विश्लेषण करें और अपनी रणनीति के हिसाब से ही निवेश करें। एक समझदार निवेशक वही होता है जो अपनी स्थिति और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर निर्णय लेता है। इसलिए अगली बार जब आपको फोमो का एहसास हो तो रुकें, सोचें और फिर सही निर्णय लें। ज्ञान की कमी, बिना तैयारी के मैदान में उतरना। कई बार नए निवेशक बिना पर्याप्त ज्ञान हासिल किए ही शेयर बाजार में उतर जाते हैं। उन्हें शेयर बाजार के बेसिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आदि की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में वे गलत फैसले ले बैठते हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। निवेश करने से पहले शेयर बाजार की बुनियादी जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। एक ही बार में करोड़पति बनने का सपना। यह सपना बहुत से लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन इसके पीछे छिपे जोखिमों को समझना बेहद जरूरी है। शेयर बाजार में एक कहावत मशहूर है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। इसका मतलब है कि धैर्य और समझदारी से किया गया निवेश ही असली मुनाफा देता है। कई नए निवेशक जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ज्यादा रिस्क ले लेते हैं और अपना सारा पैसा दांव पर लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि एक ही बार में बड़ा मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा करना बहुत जोखिम भरा होता है। ऐसा करना बहुत जोखिम भरा होता है। जब बाजार गिरता है तो ऐसे निवेशक भारी नुकसान झेलते हैं और उनकी सारी पूंजी डूब जाती है। शेयर बाजार में निवेश एक लंबी अवधि का खेल है। जो लोग धैर्यपूर्वक और सोच समझकर निवेश करते हैं, वे ही असली मुनाफा कमा पाते हैं। धैर्य रखें, सोच समझकर निवेश करें और धीरे धीरे अपना मुनाफा कमाएं। याद रखें,
शेयर बाजार में सफलता का राज धैर्य और समझदारी है।